ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग प्रोवाइडर पढ़ रहे हैं। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि प्रोवाइडर को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि स्टेट मैनेजमेंट हम लोग क्यों सीखते हैं और दिक्कत क्या है हमारे पास, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास दिया गया उसकी प्रॉब्लम क्या है, जिसके कारण हम लोग को दूसरी स्टेट मैनेजमेंट सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने वो चीज़ बता दिया था। तो अभी एक काम करूँगा मैं कि जितना भी मैंने काम किया है इस पर स्टेट मैनेजमेंट के हिसाब से उसको मैं हटा देता हूँ, ताकि इसको स्टेट लिस्ट में मैं चेंज कर पाऊँ। यहाँ पे नंबर में मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं स्टेटफुल को स्टेटलेस में चेंज कर देता हूँ। अभी देखो स्टेटलेस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने स्टेटफुल की चीज़ें आप कहीं पे यूज़ किए हो, जैसे सेट स्टेट है जो स्टेटफुल की चीज़ें होती है, तो उसको मैंने हटा दिया। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि हाँ भाई आप स्टेटलेस में चेंज कर लो। हमारा यूआई सही से हो गया, ठीक है, स्टेटलेस बना दिया, सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे था पहले वैसे ही हो गया, ठीक है, कुछ दूसरा चीज़ें नहीं है। काउंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारी काउंटर एग्जांपल आ जाती है। चलो अब हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोवाइडर के पैकेज यहाँ पे डाल लो ना, और गेटेक्स का भी मैंने डाला था ताकि जो ये पेज यहाँ से यहाँ क्लिक करने पे आ रहा है वो गेटेक्स की मदद से ही आ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक प्रोवाइडर का फाइल बना लेना, ठीक है, उसमें हम लोग प्रोवाइडर की जो कंट्रोलर है वो बनाएंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ, प्रोवाइडर की क्लास मेरे पास फाइल मेरे पास बनी हुई है। क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंटर प्रोवाइडर, सिंपल सा काम है, काउंटर प्रोवाइडर डॉट डाट। इसको मैं हाइड कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा क्लास काउंटर प्रोवाइडर एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को, ठीक है। जैसे हम लोग गेटेक्स में क्या बनाते थे वो बताता हूँ मैं। क्लास काउंटर कंट्रोलर एक्सटेंड करता था गेटेक्स कंट्रोलर को। सिंपल सा काम है यार, देखो इसीलिए मैंने बताया था कि जब आप गेटेक्स सीखोगे ना, जब गेटेक्स सीख लिए तो प्रोवाइडर सीखना और इजी हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसका नाम ये रखते थे हम लोग। अब हम लोग क्योंकि प्रोवाइडर पढ़े तो लास्ट में प्रोवाइडर लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है, समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं। अब गेटेक्स कंट्रोलर लगाते थे क्योंकि हम लोग गेटेक्स पढ़ते थे। गेटेक्स कंट्रोलर क्या करता था, तो ये स्टेट को मैनेज करने में हम लोग की हेल्प करता था। चेंज नोटिफायर भी वही है कि जहाँ पे भी कुछ चेंज होगा तो ये उसको नोटिफाई करेगा, कंट्रोलर को ये नोटिफाई करेगा कि हाँ भाई कहीं पे चेंज हुआ, अपनी यूआई में भी चेंज कर लो वो चीज़ें। चलो अब गेटेक्स की एग्जांपल नीचे रहने देते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा बनाना है। एक हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक नंबर जो कि चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर बनाएंगे। कौन सी नंबर है? इंट है हमारी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर इक्वल टू 0। अगर गेटेक्स की बात करें तो हम लोग गेटेक्स में कैसे यूज करते थे, हम लोग लिख देते आर एक्स इंट नंबर इक्वल टू 0 एंड OBS लगा देते थे ताकि ये ऑब्जर्व करता रहे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी OBX नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हमारा चेंज नोटिफायर है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वेरिएबल के साथ लग जाती है, ठीक है। जैसे आपने वेरिएबल बनाया ये चिपक जाएगा इसके साथ कि भाई तुम अब देखो कहीं पे भी तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। जहाँ पे भी यूज़ कर लो, अगर उसकी नंबर चेंज हुआ कभी, जैसे मान लो कि अभी 0 है लेकिन इस पेज में लाके हम चुपके से उसका नंबर चेंज कर दे कि चलो तुम्हारा नंबर है 12 हो गया, इसको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई कहीं पे उसका नंबर 12 हुआ है। कौन सी पेज में हुआ है, तो ये काउंटर पेज में हुआ। जल्दी से वो यूआई को चेंज करने के लिए बोल देगा कि भाई तुम यूआई में चेंज कर लो, इसका नंबर 12 हो गया, ठीक है। तो ये चिपक जाती है, सबके साथ चिपक जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर बना लिए, ठीक है। अब ये नंबर को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो अब एक बात बताता हूँ सबसे पहले आपको कि जब हम लोग गेटेक्स पढ़ते थे ना, तो ये जो मटेरियल ऐप है उसको हम लोग गेट मटेरियल ऐप कर देते थे ताकि जो गेटेक्स की फंक्शनलिटी थी वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, वो यूज़ हो जाए पूरी ऐप में। उसी तरह से जब हम लोग प्रोवाइडर पढ़ते हैं ना, तो प्रोवाइडर भी हम लोग को इनिशलाइज करना पड़ता है ऐप के टॉप में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जो जितना भी गेटेक्स है उसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक सेकंड में भूल गया क्या लिखते थे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। एंड क्रिएट में आपको क्या करना, इस तरह से एरो फंक्शन बनानी है और यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे इस तरह से दे देना
एंड यहाँ पे अपना प्रोवाइडर का नाम डालना है। कौन सी प्रोवाइडर थी हमारे पास था, काउंटर प्रोवाइडर, सिंपल सा काम है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से लगा देना। और यहाँ पे एक और फंक्शन आती है चाइल्ड के अंदर अपनी जो यूआई था, हमारा जो गेट मटेरियल ऐप था, वो हम लोग ने पेस्ट कर दिया। अब ये हम लोग क्या किए वो नहीं समझ में आ रहा। तो अभी देखो यार क्या कर रहे हैं कि चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर ये है ना, कि ये हमको पूरा जो हमारी ऐप है जितना भी आप बनाओगे वो एक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के ऊपर से रैप हो गया। और उसमें हम लोग ने एक प्रोवाइडर डाल दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि हम लोग की ये बताता है कि हमारी जो पूरी ऐप है उसमें एक प्रोवाइडर यूज़ होगा, एक प्रोवाइडर कंट्रोलर यूज़ होगा। अगर उसमें कहीं पे वैल्यू चेंज हुआ तो पूरी ऐप में हम लोग को चेंज करना है। जैसे मैंने बताया था कि ये तो हमारा चेंज को नोटिफाई करेगा, ठीक है। ये पूरा चेंज को हमारे देखते रहेगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। और ये यूआई को बताता है कि चेंज कर लो। तो यूआई में कौन है जो चेंज करेगा, तो यूआई में हमारे पास ये लगा है, हमारे पास लगा है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, यही यूआई को हमारे पास चेंज करके देगा, ठीक है। तो दोनों का काम अलग अलग है, वो दोनों चीज़ें हम लोग समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग ने जो वैल्यू यहाँ पे डाला है उसको हम लोग कैसे लेंगे अपने यूआई के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा काउंटर ऐप में। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टेक्स्ट है, ये वाली चीज़ है, यहीं पे हम लोग को यूआई चाहिए। अभी ये पूरा टेक्स्ट को कट कर लेना और यहाँ पे लिखना कंज्यूमर लिखने के बाद बिल्डर में क्या करना है, यहाँ पे आपको देना है सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दे दिया, फिर वैल्यू लिख दो। वैल्यू की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, फिर आप लिख दो चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड लिखने के बाद आपको इस तरह से रिटर्न लिख देना है एंड यहाँ पे अपनी जो विजिट है उसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होगी कि हम लोग जो कंज्यूमर क्या करता है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर कंज्यूम करने लायक है, प्रोवाइडर के अंदर जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमर उसको लेकर आता है और यहाँ पे उसको यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि ये हमारी जो वैल्यू है नंबर, इसको यहाँ पे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कंज्यूमर से रैप कर दिए। और कंज्यूमर से रैप करने का मतलब ये भी होता है कि आप ओबीएक्स से रैप कर दिया। अगर आपको मैं गेटेक्स की बात से बताऊँ यहाँ पे, तो हम लोग गेटेक्स में क्या करते थे कि यहाँ पे लिखते थे ओबीएक्स एंड उसके अंदर हम लोग ये वाली वैल्यू डालते थे। अरे सेव कर दिया मैंने, नहीं सेव करना था। यहाँ पे देखो ओबीएक्स लिखे और वो वाली वैल्यू डालते थे ताकि हमारी जो इतनी बड़ी जो चीज़ें हैं ये हमारी टेक्स्ट वो स्टेटफुल हो जाए। सेम काम हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन हाँ अब प्रोवाइडर सीख रहे हैं तो उसमें जो है वो करना पड़ेगा। अब वही चीज़ यहाँ पे हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या हो गया कि इतना जो टेक्स्ट हमारा वो स्टेटफुल हो गया। अब प्रोवाइडर में यही चीज़ है कि अगर आपने गलती से कहीं पे यूज़ भी कर दिया स्टेटफुल वाला तो आपको एरर नहीं देगा। लेकिन गेटेक्स में क्या था कि अगर आपने कहीं पे इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ओबीएक्स कर दिया तो वही एरर देता था। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो वैल्यू हमारा वो कैसे हम लोग लेकर आएंगे यहाँ पे। तो देखो ये वैल्यू जो हमारा है ये हमारा वो सारी चीज़ें ला कर देगा जो हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल वैल्यू इक्वल टू 3 इस तरह से डी आई थिंक छोटा होगा हमारा, ओके। अब हम लोग ने इतनी सारी वैल्यू बना दी है प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। अब ये प्रोवाइडर के अंदर जितनी भी वैल्यू होगा वो हमारा ये वैल्यू ला के देगा, ठीक है। अब ये वैल्यू की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैंने डेटा लिख दिया, डेटा भी लिख सकते हो, लेकिन यूज़ सिंपल हो इसके लिए मैंने वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, तो मैं लिखूँगा वैल्यू डॉट, उसके बाद आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया नंबर, तो अभी देखो नहीं आ रहा है, ठीक है, नंबर नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा उसका भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर नंबर लिखा, नेम लिखा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं रहा वो समझते हैं। तो देखो यार ये जो होता है ना प्रोवाइडर चेंज नोटिफायर, ये क्या करता है कि सारी चीज़ों को प्राइवेट बना लेता है। यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को इनकैप्सुलेशन पढ़ना पड़ता है कि इनकैप्सुलेशन आना चाहिए, ताकि कल को होकर कहीं पे भी
ये डेटा जो है वो लीक ना हो जाए, ठीक है, हम लोग इसको सारी चीज़ें अच्छा से यूज़ कर पाएँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब 3 वेरिएबल को मैंने 2 वेरिएबल जो है वो सिर्फ इसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, कहीं बाहर इसका यूज़ नहीं है, तो हम लोग इसको बाहर सेंड ही नहीं करेंगे। जब सेंड नहीं करेंगे तो कोई आदमी ऐसा जो नहीं होगा जो इसमें से कोई भी वेरिएबल बाहर से एक्सेस कर पाएगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जैसी वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, तो मैं कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो नंबर एक्सेस कर पा रहा हूँ, ना ही नेम एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक सेकंड और करता हूँ। यहाँ पे देखो, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर बनाए, ठीक है, कंज्यूमर बनाया, और कंज्यूमर के यही नहीं पता कि हम लोग को कौन सी प्रोवाइडर के अंदर से डेटा लेकर आनी है, ठीक है। तो उसको बताना यहाँ पे आपको इस तरह लगाना है और लिखना है काउंटर प्रोवाइडर। अब आपको जैसे ही यहाँ पे काउंटर प्रोवाइडर लिखा आपने, अब इसको पता चल गया कि अच्छा हम लोग को देखना है कौन सी प्रोवाइडर। तो काउंटर प्रोवाइडर जहाँ पे भी बना है वहाँ पे अब आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखेगा वो जो चीज़ें मैंने बताया था इनकैप्सुलेशन की, वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेंथी नहीं करता, मुझे लगा कि शुरू में ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने काउंटर प्रोवाइडर लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे आकर लिखो, ठीक है, वैल्यू डॉट, अब देखो सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है, नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा नंबर जो है इंटीजर है। अब देखो हमारा नंबर आ गया, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग कंज्यूमर लिखते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर बनाते हैं, तो हम लोग को ये भी पता चलना चाहिए कि कंज्यूमर जो है वो कौन सी प्रोवाइडर का यूज़ करेगा। यहाँ पे हम लोग को वो प्रोवाइडर ज़रूर से देना है, ठीक है। हम लोग ने नंबर लिख लिया। अब हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम लोग ये वाली वैल्यू को इनक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इनक्रीज़ करने के लिए हम लोग को इसके अंदर फंक्शन बनानी पड़ती है, डायरेक्टली हम लोग इनक्रीज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर आकर हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर प्लस प्लस, और सेम इसी तरह से एक और बना लेंगे हम लोग, उसमें लिख देंगे डिक्रीज वैल्यू एंड नंबर माइनस माइनस, ठीक है। हम लोग ने 2 वैल्यू बना लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ दोनों में हम लोग नंबर, कि हमारी नंबर जब ये हम लोग चीज़ें कॉल करेंगे तो कितना हमारी वैल्यू रहेगा वो हम लोग देखना चाहते हैं। अब वो फंक्शन को कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। यानी डिक्रीज़ वाला फंक्शन हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे यहाँ पे क्लिक करें तो डिक्रीज़ होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे वो फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, और इंक्रीज़ वाला फंक्शन यहाँ पे आना चाहिए। वो चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे वो उसका देखते हैं हम लोग। ऊपर आ जा। अब देखो गेटेक्स में क्या करते थे कि हम लोग ऐसे लिखते थे कि हम लोग जैसे मान लो कि काउंटर प्रोवाइडर है तो हम लोग लिखते थे काउंटर कंट्रोलर, ठीक है, एंड उसका छोटा नाम कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, एंड इसके अंदर वो जो कंट्रोलर है उसको डाल देते थे। तो ये होता था उसका इंस्टेंस बना लेते थे, जिसके हिसाब से उसके अंदर की सारी फंक्शन वैल्यू हम लोग उसको एक्सेस कर पाते थे। अब वही काम इधर भी है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फाइनल, ठीक है, काउंटर प्रोवाइडर, ओके, इक्वल टू प्रोवाइडर, ठीक है, एक सेकंड, प्रोवाइडर डॉट ऑफ के अंदर लिखना है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पे आपको लगानी है, एक सेकंड, डॉट लिसन फॉल्स, एंड ये बंद कर देना। अब यहाँ पे ऑफ के बाद आकर आपको इसको बताना कि कौन सी प्रोवाइडर का हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंटर प्रोवाइडर, ठीक है। ये हो गया प्रोवाइडर में कैसे हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं वो। अब आप बोलोगे कि फॉल्स लिसन क्या है, तो लिसन क्या है वो आप बाद में सीखोगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस तरह से हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं उसका, ठीक है। चलो, अब इसके मदद से हम लोग कोई भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखना था
काउंटर प्रोवाइडर डॉट डिक्रीज वैल्यू वाली फंक्शन में यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे काउंटर प्रोवाइडर डॉट इंक्रीज वाली वैल्यू यहाँ पे फंक्शन डाल देते हैं। अब दोनों फंक्शन हम लोग यूज़ कर लिए। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू बनाए हैं तो उसको कैसे गेट कर पाएंगे और कोई फंक्शन बनाए तो उसको कैसे गेट कर पाएंगे। तो देखो वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग को कंज्यूमर लिखना पड़ेगा और फंक्शन को गेट करने के लिए हम लोग को वो जो प्रोवाइडर है उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और फिर ये इंस्टेंस की मदद से हम लोग वो वाली फंक्शन को गेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि डिबग कंसोल खोलेंगे एंड अब हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे वैल्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारा स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर एक बार मैं सेव करूँ तो देखो हमारा वैल्यू आया, फिर से रीबिल्ड लिख के आया, यानी कि वैल्यू तब आया जब पूरा विजिट रीबिल्ड हुआ। यानी कि अगर डिक्रीज भी करूँ तो अभी नहीं आएगा, लेकिन एक बार अगर रीबिल्ड कर दूँ अपनी यूआई को तो फिर से आ गया। तो ये काम तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर पूरा विजिट रीबिल्ड ही करना था तो हम लोग स्टेटफुल से भी कर पा रहे थे। तो अब एक बात बताता हूँ कि कैसे हम लोग ये चीज़ को अपडेट करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे यूआई में भी अपडेट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटर प्रोवाइडर के अंदर आएंगे। जैसे मान लो कि ये फंक्शन हो गया, उसके बाद मैं कहता हूँ क्या, चेंज नोटिफाई नहीं, नोटिफाई लिसनर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाल देंगे और जैसे ही इसको डाल के मैं सेव करूँगा तब देखना यहाँ पे जैसे इंक्रीज किया तो देखो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये करता है कि नोटिफाई लिसनर जो है वो बताता है कि कहाँ पे चेंज हुआ, उसको नोटिफाई करेगा। किसको, जहाँ जहाँ कंज्यूमर लगा है ना। जैसे मान लो कि ये वैल्यू चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये वैल्यू चेंज हुआ, फिर इसको पता चल गया कि अच्छा उसकी वैल्यू चेंज हुआ, और ये किसको नोटिफाई कर देगा, ये बता देगा कंज्यूमर को। कहाँ क्या कंज्यूमर, इसको बता देगा कि भाई जो वैल्यू के अंदर नंबर है उसको चेंज हुआ है उसके अंदर, उसको जाके चेंज करो। तो फिर यहाँ पे यूआई में चेंज होता है। अब अगर आप इधर देखो, इधर तो हमारे पास ये नंबर चेंज भी हो रहा है लेकिन हमारे पास रीबिल्ड होकर कुछ नहीं आ रहा, यानी कि हमारा ये वाला फंक्शन नहीं चल पा रहा। क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ इतना ही फंक्शन, इतना ही विजिट जो है वो रीबिल्ड हो रहा है। अगर इसके अंदर मैं लिखूं प्रिंट टेक्स्ट रीबिल्ड, देखते हैं कि ये पूरा विजिट बिल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिख कर टेक्स्ट रीबिल्ड, ना कि यूआई रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, हमारे जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना जो है हमारा विजिट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग स्टेट मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं, यानी कि जितने की ज़रूरत पड़ा उतना हम लोग स्टेटफुल बना लिया और सारी जो चीज़ें है वो स्टेटलेस है। देखो पूरा हमारा जो विजिट है वो स्टेटस विजिट है कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोग इतना को स्टेटफुल बना दिया ताकि हम लोग को इतना ही का काम है, दूसरा कहीं का काम ही नहीं है। इस तरह से हम लोग काउंटर ऐप को कंप्लीट कर लिया है। अगला वीडियो में हम लोग दूसरी एग्जांपल देखेंगे और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।